बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीबी आमना फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो एक बादल का टुकड़ा आसमान पर वारिद हुआ। मैं जहाँ जाती वो बादल मेरे ऊपर छाँव करता। मैं जब बकरियाँ चराने जाती तो बकरियाँ मेरे पीछे चलती। जब ज़मीन पर चलती तो पत्थर मेरे पाँव के नीचे नरम रोई की तरह हो जाते। जब कुएं से पानी निकालने जाती तब पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता। जब सोती तो खूबसूरत होरें मुझे पंखे से हवा देती और रोज़ाना एक नबी मुझे ख्वाब में मुबारकबाद देने आता कि आपको मुबारक हो कि आप आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हैं। मोहतरम सामईन, जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा माजिदा के बतन में थे तो बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस तरह के मौजज़ात पेश आते थे। हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मुझे पता ही न चला कि मैं हामिला हूँ, ना मुझे कोई बोझ महसूस हुआ जो इन हालात में दूसरी औरतों को महसूस होता है। मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि मेरे अयाम माहवारी बंद हो गए हैं। एक रोज़ मैं ख्वाब और बेदारी के बैन बैन थी, मतलब नीम ख्वाब बेदारी में थी कि कोई आने वाला मेरे पास आया और उसने पूछा, ए आमना, तुझे इल्म हुआ है कि तू हामिला है? मैंने जवाब दिया, नहीं। फिर उसने बताया कि तुम हामिला हो और तुम्हारे बतन में इस उम्मत का सरदार और नबी तशरीफ़ फरमा हुआ है। और जिस दिन ये वाक़या पेश आया वो सोमवार का दिन था। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमल के अय्याम बड़े आराम से गुज़रे। जब वक्त पूरा हो गया तो वही फ़रिश्ता जिसने मुझे पहले खुशखबरी दी थी वो आया। उसने आकर मुझे कहा, ये कहो कि मैं अल्लाह वाहिद से उसके लिए हर हासियत के शर से पनाह चाहती हूँ। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि जिस वक्त मेरे हमल को 6 महीने गुज़र गए, कोई आने वाला मेरे पास ख्वाब में आया और मुझसे कहा, ए आमना, तुम खैरुल आलमीन के साथ हामिला हो। जिस वक़्त उसे जनो उसका नाम मोहम्मद रखना और अपने इस अमर को छुपाए रखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हुआ। मोहम्मद बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद ने शाम की तिजारत से वापसी पर मदीना तैयबा में वफ़ात पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों शिकमे मादर में थे। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस अन्हों से रिवायत है कि मेरी वालदा ने बताया कि मैं इस रात हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास थी। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती जैसे कि सितारे करीब से करीब तर हो रहे हैं, हत्ता कि मुझे गुमान हुआ कि ये मेरे ऊपर ही गिर पड़ेंगे। फिर जब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वज़ा हमल किया तो एक नूर बरामद हुआ जिससे कि हर चीज़ रोशन हो गई, यहाँ तक कि मैं नूर के सिवा कुछ ना देखती थी। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती कि जब वक्त विलादत आया और मुझे वो कैफियत लाहक हुई जो वज़ा हमल के दौरान औरतों को होती है और घर के अफराद को भी मालूम ना हुआ था कि दफ़तन मैंने एक हैबतनाक आवाज़ को सुना जिसकी वजह से मैं खौफज़दा हो गई। उसके बाद एक अजीब चीज़ जिसको मैं सफ़ेद परिंदे के बाजू से तशबीह दे सकती हूँ वो नमूदार हुआ और उसने मेरे दिल को मला, जिससे वो खौफ हरास और जो तकलीफ़ दे सकती वो और मैं उसे पाती थी वो दूर हो गई। उसके बाद मैंने चंद ऐसी दराज कद औरतों को देखा जैसे कि वो अबद मुनाफ की बेटियाँ हों। उन्होंने मुझे अपने झुरमट में ले लिया। मैं इस पर ताज्जुब ही कर रही थी कि मैंने देखा आसमान और ज़मीन के दरमियान से फ़र्श बिछाया गया और किसी ने कहा, इस नौमौलूद को लोगों की आँखों से बचाओ। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कुछ मर्द फ़िज़ा में अपने हाथों में चांदी के बर्तन लिए खड़े हैं और ये भी देखा कि परिंदों की एक कड़ी मेरी रूबरू आई। फिर उन्होंने मेरी गोद को ढांप लिया। इन परिंदों की चोंच ज़मुर्द की और बाजू याकूत के थे। उस वक़्त अल्लाह ताला ने मेरी आँखों से हिजाबात बिल्कुल दूर फरमा दिए। मैंने उस वक़्त दुनिया के मशारिक़ व मगारिब का मुआयना किया। मैंने देखा 3 झंडे नस्ब किए गए, एक मशरिक़ और दूसरा मगरिब में और तीसरा काबा की छत पर नस्ब किया। इस वक़्त मुझे दरोज़ा हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। विलादत के बाद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र की तो देखा कि सजदे की हालत में है और उंगली
उंगलियों को इस तरह उठाए हुए हैं जैसे कोई गिरफ्तारी करने वाला उठाता है। फिर मैंने सफ़ेद अबर देखा जो आसमान की तरफ आ रहा था, यहाँ तक कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे रोपोश कर लिया। फिर वो गायब हो गया। फिर मैंने एक मुनादी की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन के मशरिक़ और मगरिब में ले जाओ और समंदरों की सैर कराओ ताकि वो सब आपके नाम और साफ़ ग्रामी और सूरत ग्रामी को पहचान लें। फिर वो अबर जल्द ही आपसे हट गया। उस वक़्त मैंने देखा कि आप सफ़ेद ऊन के कपड़े में मलबूस हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे सब्ज़ हरीर का बिछौना है। कुरैश में दस्तूर था कि उनके यहाँ जब विलादत होती तो सुबह औरतें नौमौलूद बच्चे के सर पर हांडी रखतीं। उसी दस्तूर के मुताबिक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको औरतों के सुपुर्द कर दिया कि वो रस्म के मुताबिक हांडी रखें। उन्होंने हांडी रखी तो उस वक़्त हांडी के 2 टुकड़े हो गए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो रुख ऊपर को है और आसमान की जानिब निगाहें उठी हुई हैं। उन्होंने आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि हमने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा जिसके साथ ऐसी सूरत वाक़या हुई हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, तुम लोग याद रखो और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा खैर व फलाही को पहुँचेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब के मुझ पर जो इनाम व इकराम है मैं उनमें से एक ये है कि मैं खतना शुदा पैदा हुआ और मेरे सतर को किसी ने ना देखा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महतून व मसरूर पैदा हुए और उसी हालत में उन्होंने ताज्जुब किया और फरमाया, यकीनन मेरे इस फ़र्जंद की बड़ी शान होगी। इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत आमना से रावी हैं कि जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो नहायत नज़ीफ़ थे और पाक साफ़ थे। जिस्म अतहर पर किसी किस्म की आलाइश और गंदगी ना थी। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफ बरीदा और मखदूम शुदा पैदा हुए। विलादत के 7वें रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और इस तकरीब में तमाम कुरैश को दावत दी और मोहम्मद आपका नाम तजवीज़ किया। कुरैश ने कहा कि अबुल हारिस, आपने ऐसा नाम क्यों तजवीज़ किया जो आपके आबाओ अजदाद और आपकी कौम में से अब तक किसी ने नहीं रखा? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने ये नाम इसलिए रखा कि अल्लाह आसमान में और अल्लाह की मखलूक ज़मीन में इस मौलूद की हम्द और सना करें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी विलादत से पहले एक ख्वाब देखा था जो इस नाम के रखने का बायस हुआ। वो ये कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त से एक जंजीर ज़ाहिर हुई कि जिसकी एक जानिब आसमान में और एक जानिब ज़मीन में और एक जानिब मशरिक़ में और एक जानिब मगरिब में है। कुछ देर के बाद वो जंजीर दरख्त बन गई जिसके हर पत्ते पर ऐसा नूर है कि जो आफताब के नूर से 70 दर्जा ज़ायद है। मशरिक़ और मगरिब के लोग उसकी शाखों से लिपटे हुए हैं। कुरैश में से भी कुछ लोग उसकी शाखों को पकड़े हुए हैं और कुरैश में से कुछ लोग उसके कांटे का इरादा भी रखते हैं, काटने का इरादा भी रखते हैं। ये लोग जब इस इरादे से इस दरख्त के करीब आना चाहते हैं तो एक नहायत हसीन व जमील जो जवान इनको आकर हटा देता है। मोतबरीन ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि तुम्हारी नस्ल से एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि मशरिक़ से लेकर मगरिब तक लोग उसकी अताअत करेंगे और आसमान और ज़मीन वाले उसकी हम्दो सना करेंगे। इस वजह से अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। अब्दुल मुत्तलिब को इस ख्वाब से मोहम्मद नाम रखने का ख़याल पैदा हुआ। जज़ाकल्लाह।